जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे यानी कि एनएफआर रेलवे अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2026 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में कि कैसे आपको 6770 पोस्ट का फॉर्म फिलअप करना है। इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर न किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। इसके बाद जो लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया आप ओपन कर लेना। आपको जानने को मिलेगा 6770 पोस्ट पर ये वैकेंसी निकाली गई है और आप लोग इसके फॉर्म 20 जुलाई से लेकर के 19 अगस्त 2026 तक भर सकते हैं। अगर बात करें एप्लीकेशन फीस की तो जनरल ओबीसी के लिए 100 है, SC ST PH के लिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है। इसमें जो आपको सैलरी या फिर कह लीजिए स्टाइपेंड आपको 9600 रुपये से लेकर के 10,560 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। एज लिमिट 15 से 24 साल के बीच रखी गई है एंड 10वीं ITI वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कौन से वर्कशॉप के लिए कितनी वैकेंसी वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा एज लिमिट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको अच्छे से दी गई है। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो आप अप्लाई करेंगे 10वीं के माध्यम से और ITI के माध्यम से अप्लाई करेंगे तो इसी प्रकार से इसमें कोई आपका एग्जाम और इंटरव्यू भी नहीं होगा, क्योंकि गाइज इसमें आपका जो सिलेक्शन होगा वो होगा आपकी 10वीं और ITI की परसेंटेज को कंबाइन करके एक मेरिट लिस्ट बनेगी उसके आधार पर। अब आपने जानकारी जानी, अब आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना। आपके सामने यहाँ पर सारी की सारी जानकारी आ जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें आपको आपके डिवीजन वर्कशॉप बताया है, उसके अंदर कितनी वैकेंसी है, उसका एड्रेस क्या है, सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। तो पूरी जानकारी आपने यहाँ पर डबल चेक कर लेनी है। अब अगर आप इसमें एलिजिबल है और आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो गाइज कैसे भरेंगे वो जान ले। आपको अप्लाई करने के लिए इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करना है। अब आपके सामने ये पोर्टल आ जाएगा। मैं आपको बता दूं कि शुरुआत में या फिर वैसे भी इसमें कई बार ईमेल में OTP नहीं आता, उसका इशू आ जाता है। तो अगर आप भी ऐसा कोई OTP वाला इशू फेस करें तो थोड़ा सा वेट कर लेना है। अगर आप वेट करेंगे थोड़ा सा और अपना स्पैम फोल्डर भी चेक करेंगे तो आपको आपका OTP मिल जाएगा, तो आपको परेशान नहीं होना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर आ जाए, आप सबसे पहले अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर लॉगिन के ऊपर क्लिक करना। एंड गाइज मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने लास्ट टाइम जब ये वैकेंसी आई थी अगर आपने तब फॉर्म भरा था तो आप यहाँ पर इसमें दोबारा अकाउंट नहीं बनाएंगे। आपको आपका रजिस्टर्ड नंबर डालना है, अपना पासवर्ड डालना है और एक कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन करना है। अगर पासवर्ड भूल चुके हैं तो फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना, रजिस्टर्ड नंबर या ईमेल एड्रेस यहाँ पर डालना, आपका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना जो आपने उस वक्त भरा था और एक कैप्चा कोड डाल करके जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो गाइज आपको मैसेज और ईमेल के माध्यम से आपका नया पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा, जिसका इस्तेमाल करके आप लॉगिन हो जाएंगे। बट गाइज अगर आप फ्रेशर है, पहली बार NFR अप्रेंटिस का ये फॉर्म भर रहे हैं, आप पहले से इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर्ड नहीं है तो पहले आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए आप यहाँ पर रजिस्टर योरसेल्फ इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है कि अगर आपने पहले भी इसमें फॉर्म भरा है अप्रेंटिस का पहले ईयर में तो आपको अकाउंट नहीं बनाना है, आपका पहले से बना हुआ है, आप उसी इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके लॉगिन कर लीजिए। बट अब क्योंकि आप इस सेक्शन के ऊपर आए तो इसका मतलब है कि आप पहले से रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो आप इसमें अभी फ्रेशर है और अपना अकाउंट बनाएंगे। तो आप यहाँ से ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आप नेशनलिटी में इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर जो भी आपका फुल नेम है वो आपको यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग डाल देना है। उस फुल नेम को दोबारा डाल करके आपको यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। फिर आपसे पूछा कि क्या आपने आपका नाम बदला है 10वीं के बाद में, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आपको यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके इस तरह से सिलेक्ट कर लेनी है। पहले ईयर, उसके बाद में आपका जो भी मंथ है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है और ये सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ से आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देंगे खुद से, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एंटर करके दिखा रहा हूँ। और फिर जो भी आपका ईयर है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद आप आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे, जेंडर को दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करेंगे। अपना फादर नेम डालेंगे, फादर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। मदर नेम डालेंगे, मदर नेम भी दोबारा डाल देंगे। एंड देन ईमेल एड्रेस डाल करके जनरेट ईमेल OTP के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइस फिर से यहाँ पर आपको बता दूं कि कई बार जब आप ईमेल के लिए OTP जनरेट करते हैं तो OTP नहीं आता है या फिर लेट आता है, तब तक वो एक्सपायर हो जाता है। तो अगर आपको ईमेल OTP इशू आए तो थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है, क्योंकि मैंने कहा कि कई बार इशू आ जाता है। और साथ ही साथ अपना स्पैम फोल्डर भी ईमेल में चेक करना है, कई बार स्पैम फोल्डर के अंदर आपको OTP मिल जाता है। तो जैसे ही आपको OTP रिसीव हो जाए वो आप यहाँ पर डाल करके वेरीफाई कर देना। इसी प्रकार से मोबाइल नंबर डालेंगे, जनरेट मोबाइल OTP के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके नंबर पर OTP सेंड किया जाएगा जो आप यहाँ पर डाल करके वेरीफाई कर देना।
देना। इसके बाद आप एक पासवर्ड बनाएंगे अपनी मर्जी से। पासवर्ड आपका कैसा हो उसका आप डेमो देख लीजिए। इसमें इंग्लिश का कैपिटल लेटर हो, स्मॉल लेटर हो, एक स्पेशल कैरेक्टर हो और 60 डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बनाना है। इस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर लेना है एंड देन आप ये कैप्चा कोड डालेंगे और उसके बाद प्रीव्यू एंड रजिस्टर योरसेल्फ इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो सभी आपके सामने आएगी। एक एक जानकारी को आपको डबल चेक करना है। जब आप पूरी तरीके से श्योर हो जाए कि हम मेरी जानकारी सभी की सभी सही है, तब आप यहाँ पर फाइनल सबमिट कर देना। उसके बाद आप देखेंगे कि जो आपका अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा और फिर आप यहाँ पर होम पेज पर आ जाएंगे इस वाले इंटरफेस पर। और फिर यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है जो कि अभी आपने रजिस्टर किया है और उसके बाद अपना पासवर्ड डालना है जो कि अभी आपने बनाया अपनी मर्जी से एंड देन ये कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर इस तरह से डैशबोर्ड आ जाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। आपको यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पर वैकेंसी शो होगी। अब आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो गाइज आपको यहाँ पर इस तरह से जानकारी देखने को मिलेगी। अब मैंने क्योंकि पहले से फॉर्म भर के रखा है तो मेरी जानकारी यहाँ पर भरी हुई है। इसमें यहाँ पर गाइज आइडेंटिटी डिटेल्स में जैसे कि सिलेक्ट वैलिड प्रूफ ऑफ ID, इसमें मैंने आधार कार्ड सेलेक्ट करके रखा है और इसमें आधार कार्ड की डिटेल्स भरी हुई है। तो आपको भी यहाँ पर इसी प्रकार से इनमें से कोई एक आईडी सेलेक्ट कर लेनी है जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस और जो भी आईडी आप सेलेक्ट करते हैं फिर उसका नंबर डॉक्यूमेंट नंबर में डालना है। एंड अगर आप आधार कार्ड दे रहे हो तो फिर यहाँ पर इश्यूइंग अथॉरिटी आपको ये फिल करनी है जो यहाँ पर दी गई है। पहले इस ऑफिस कहाँ से आपका आधार इशू हुआ है उसका जगह आपको बतानी है, किस डेट में इशू हुआ है वो डेट भी आपको यहाँ पर भर देनी है। मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन डेमो के लिए भर रखी है। अब आपकी रियल आधार की डिटेल फिल करना। ये जो डेट ऑफ इशू है आधार की ये आपको आपके आधार कार्ड के ऊपर देखने को मिल जाती है। फिर यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल है। पर्सनल डिटेल आपकी ये है जो कि आपने राशन करते समय भरी और कुछ जानकारी आपको यहाँ पर और भरनी है जैसे कि मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड हो अनमैरिड हो वो आपको बताना है। रिलीजन अपना सिलेक्ट कर लेना है। परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है तो आप उस निशान के बारे में यहाँ पर लिख देंगे जहाँ पर भी है। एंड अगर आपकी बॉडी के ऊपर एक से ज़्यादा मार्क है तो आप दूसरे मार्क के बारे में लिखेंगे, नहीं तो आप दूसरे मार्क में नो मार्क लिख सकते हैं। फिर है कि कम्युनिटी यानी कि आपकी कास्ट कैटेगरी जैसे कि SC ST OBC। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर ST सेलेक्ट किया डेमो के लिए तो इसमें आपको बताना है कि आपकी ट्राइब कौन सी है। तो आप यहाँ पर आपकी जो ट्राइब है यानी कि आपकी कम्युनिटी है उसका नाम आपको लिख देना है। सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है, ये भी मैंने डेमो के लिए लिखा है। उसके बाद में कौन सी पोस्ट के अधिकारी ने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ये जो इश्यूइंग अथॉरिटी है ये आपको आपके सर्टिफिकेट के ऊपर देखने को मिल जाएगी। जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा उसमें नीचे की तरफ जहाँ पर सक्षम अधिकारी लिखा है वहीं पर स्लैश के बाद में लिखा होता है उस पोस्ट का नाम जिसने उसको जारी किया है। उसके बाद कौन सी स्टेट के द्वारा जारी हुआ है और कौन सी डेट में जारी हुआ है वो डेट भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर गाइज आपके सामने आता है आपका एड्रेस का इन्फॉर्मेशन। तो एक तरफ है प्रेजेंट एड्रेस और दूसरी तरफ है परमानेंट एड्रेस। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर ले। पहले आपका स्टेट, फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट और कंप्लीट एड्रेस आपको एड्रेस के सेक्शन में डाल देना है। उसके बाद में आपका विलेज, टाउन या सिटी कौन सी है वो सेलेक्ट कर लेनी है और अपना पिन कोड डाल देना है। अब अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इस बॉक्स को टिक कर देंगे। अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से भर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर इसको टिक करके सेव कर दीजिए और फिर यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपको इन सवालों के जवाब देने हैं जैसे कि क्या आप जो बेनिफिट मिलते हैं एक्स सर्विसमैन को उसको अवेल करना चाहते हैं। अगर आप एक्स सर्विसमैन है, अगर एक्स सर्विसमैन नहीं है तो आप नो कर देंगे। नो करने पर गाइज कोई अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आएगा। फिर पूछेगा कि आप एक विकलांग है, दिव्यांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। उसके बाद इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से अगर आप आते हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो कर देना है। उसके बाद आप सेव करेंगे एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद गाइज आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन का सेक्शन आ जाएगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया भी कि मैं पहले से रजिस्टर्ड हूँ तो मेरी जानकारी यहाँ पर पहले से भरी हुई है। बट अगर आप फ्रेशर है तो आपको सबसे पहले यहाँ पर 10वीं की जानकारी भरनी है। आपको बताना है कि आपने आपकी मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं कौन सी स्टेट से की है, किस बोर्ड के द्वारा किया, उस बोर्ड का नाम लिखना है, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, ICSE बोर्ड हो या फिर किसी भी अन्य स्टेट का बोर्ड हो, उसका नाम आप यहाँ पर लिख देना। किस साल के अंदर आपने 10वीं पास कर ली थी वो साल सेलेक्ट कर लेंगे और कितने नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर डाल देंगे और फिर अपने टोटल नंबर भी यहाँ पर आपको भर देने हैं। अब अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आपको पहले तो जो आपको CGPA मिली है वो आपको नंबर में कन्वर्ट करनी और नंबर यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन्ड में डाल देने हैं और उसके बाद जो आपकी टोटल CGPA है उसको मार्क्स में कन्वर्ट करके वो टोटल मार्क्स में यहाँ पर भर देने हैं। उसके बाद आपकी परसेंटेज कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब आप यहाँ पर इस जानकारी को ऐड कर देंगे। इसके बाद फिर से क्वालिफिकेशन के सेक्शन पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर ITI सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको बताना है कि आपका जो इसमें
ITI का ट्रेड है वो कौन सा है, जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। काफ़ी सारे ट्रेड दिए गए हैं, इन्हीं ट्रेड से आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो आपको आपका जो ट्रेड है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको स्टेट सेलेक्ट करनी है जहाँ से आपने आपकी ITI की है। उसके बाद में कौन सी स्टेट इंस्टीट्यूट से आपने आपकी जो ITI हो की है उसका पूरा नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। किस साल के अंदर पास कर ली थी वो साल सेलेक्ट कर लेंगे। कितने नंबर आपको आए हैं दोनों ईयर के मिला करके वो यहाँ पर आपको डाल देना है। कितने में से आए हैं वो आप यहाँ पर टोटल नंबर में डाल देंगे। सर्टिफिकेट किसके द्वारा जारी हुआ है, NCVT या फिर SCVT, तो जिसके द्वारा भी है वही आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। सर्टिफिकेट टाइप क्या है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद ऐड के ऊपर क्लिक करके इसको ऐड कर दीजिए। एंड अगर आपने 12वीं भी किया तो आप उसकी जानकारी भी यहाँ पर भर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपको यहाँ पर ये सिर्फ डॉक्यूमेंट अपलोड करने जो कि यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। एक है आधार कार्ड की कॉपी, आप यहाँ पर इसको अपलोड करेंगे। SC/ST सर्टिफिकेट या फिर OBC सर्टिफिकेट अगर आप OBC से आते हैं, और इसके बाद में यहाँ पर आपको 10वीं का सर्टिफिकेट देना है एज प्रूफ के रूप में। उसके बाद में आपकी जो 10वीं की मार्कशीट है वो देनी है। अगर आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही है तो जो डॉक्यूमेंट आपने 3 पॉइंट में अपलोड किया वो ये आपको 4th में अपलोड कर देना है। ITI का पास सर्टिफिकेट और ITI की फुल मार्कशीट, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। इसके लिए आपको यहाँ पर जैसे कि ये अपलोड का आइकन है, इसके ऊपर क्लिक करना। इसमें साइज़ आपका 5 MB दिया है, यानी कि इससे ज़्यादा होगा तो अपलोड नहीं होगा, उससे कम होगा तो अपलोड हो जाएगा। एंड फॉर्मेट PDF का रखा है। अब अगर आपकी फाइल इमेज में है तो आप उसको PDF में कैसे बनाएंगे वो जान लें। गूगल के अंदर आना, सर्च करना इमेज टू PDF, पहले वाली वेबसाइट ओपन कर लेना। उसके बाद सेलेक्ट JPG इमेज, इसके ऊपर क्लिक करना और जो भी आपकी ID है उस ID को आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे और फिर कन्वर्ट टू PDF के ऊपर क्लिक करेंगे। ये फाइल आपकी डाउनलोड कर लेंगे आप PDF के रूप में। जैसे ये फाइल डाउनलोड हो जाए PDF के रूप में तो आप यहाँ पर इसमें इस अपलोड के आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए, ब्राउज़ के ऊपर क्लिक कीजिए और जो फाइल आपने अभी PDF में बनाई है उसको सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए। आपकी फाइल नेम इस तरह से आएगी, फिर सेव कीजिए। सेव करने के बाद आप देखेंगे अपलोड हो चुकी है। तो इसी प्रकार से आपको बाकी के सब डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। अब आपको यहाँ पर जो फोटो अपलोड करना है उसको देख लेना कि किस तरह के फोटो रिजेक्ट होंगे और किस तरह के एक्सेप्ट होंगे। सैंपल ऑफ फ्यू रिजेक्टेबल फोटो, जो ऊपर यहाँ पर फोटो दिए गए ये सभी फोटो आपके रिजेक्ट हो जाएंगे। इसमें आपको सिंपल पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो अपलोड करना है, बिल्कुल सावधानी बरतते हुए जिस तरह से पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होता है। कैप भी अलाउड नहीं है। यहाँ पर सारी चीज़ें आपको मेंशन कर दी गई है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो अपना फ़ोटो है वो अपलोड कर देना है। जिस तरह से आप मेरा फ़ोटो देख पा रहे हैं, मैंने डेमो के लिए फॉर्म भरा है तो मैंने यहाँ पर एक रैंडम फाइल अपलोड की गई है। इसका साइज़ 30 से 70 KB के बीच में हो, सिग्नेचर का साइज़ 20 से 50 KB के बीच में हो। तो पहले फ़ोटो और फिर सिग्नेचर आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। एंड गाइज इसके बाद आप यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपके सामने यहाँ पर जिन जिन स्लॉट के लिए आप एलिजिबल है वो सभी यहाँ पर आ चुके हैं, यानी कि आप इनको प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो आपको जिसको भी प्रेफरेंस देनी है उसको आप यहाँ पर इस तरह से टिक कर लीजिए अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। आप यहाँ पर एक से ज़्यादा प्रेफरेंस दे सकते हैं। सभी प्रेफरेंस आप यहाँ पर इस तरह से अपनी मर्जी से दे देना। प्रेफरेंस देने का मतलब है कि आपका अगर सिलेक्शन आपकी जो आपने पहले नंबर पर सेलेक्ट किया अगर उसमें नहीं होता तो आपको बाकी जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं ट्रेनिंग स्लॉट के उनमें भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो आप यहाँ पर इस तरह से सब प्रेफरेंस दे देना और उसके बाद में यहाँ पर आपको टिक कर देना है इसके ऊपर। फिर यहाँ पर आपको यहाँ टिक करना है डिक्लेरेशन में एंड देन पहले इसमें आपको बताना है कि किस जगह से आपने इस फॉर्म को भरा है। अपनी सिटी का नाम लिखना है। यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट गलती कर देते हैं और अपना नाम लिख देते हैं। आपको अपना नाम नहीं बल्कि सिटी का नाम लिखना है जहाँ से भी आप ये फॉर्म भर रहे हैं। उसके बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके जो भी जानकारी भरी है उन सभी को चेक कर लेना, यहाँ पर टिक करना एंड देन सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ से आप सबमिट कर देंगे। और उसके बाद आप देखें कि आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। अब क्योंकि इसमें SC/ST के लिए कोई फ़ीस नहीं है और ना ही फीमेल कैटेगरी के लिए कोई फ़ीस है तो यहाँ पर गाइस इसमें आपको कोई पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं मिला। बट अगर आप जनरल OBC है तो आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफ़र किया जाएगा। आप आपकी पहले फ़ीस पे करेंगे, जैसे फ़ीस पे होगी तो जा करके आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। अगर आपको फॉर्म के अंदर कोई मॉडिफिकेशन करना है तो उसके लिए आपको 50 रुपये चार्ज पे करना होगा। आप वो कर सकते हैं मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करके। और अभी आपको प्रिंट लेना है तो आप व्यू एप्लीकेशन के नीचे जो आई का आइकन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इस तरह से नीचे की तरफ आएंगे, प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे और आपको इस फॉर्म को PDF के रूप में सेव कर लेना और बाद में जब चाहे आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। इस तरह से गाइज आप लोग नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे यानी कि NFR रेलवे अप्रेंटिस, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2026 भर पाएंगे। ये थी आपकी कंप्लीट जानकारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।